हेलो बच्चे, कल हम लोगों ने देखा था कि फ्रैक्शंस को यानी लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना। लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग देखे थे क्या, जो 2 दिन पहले हम लोग देखे थे जो एग्जांपल्स का 1/2 + 1/2, इसका आंसर आपका 1 आया था। 7/10 + 3/10 को जब हम लोग ऐड किए थे तो 10/10 आया, जो हम लोग का आंसर दैट्स 1। अब उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे 5/3, 8/3 एंड 9/3 का एडिशन यानी लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन हम लोगों ने देखा। उसको हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर आया था 22/3। और जब हम लोगों ने यानी इस अनलाइक फ्रैक्शंस का, जैसे हम लोगों का अनलाइक फ्रैक्शन तो अभी देख नहीं रहे हैं, ये जो हमारा आंसर आया है 22/3 हमारा कौन सा फ्रैक्शंस है? एक प्रकार का हमारा लाइक फ्रैक्शंस है। और इन लाइक फ्रैक्शंस का हम लोग फिर क्या किए, इसको हम लोगों ने मिक्स में चेंज किया, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस जो हमारा आंसर आया है यानी 22/3, ये कौन सा फ्रैक्शन इसको बोलेंगे हम लोग? क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या उनसे फ्रैक्शन बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करते हैं किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो आंसर कितना आया था? 7 होल 1/3। कितना आया था? 7 होल 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा बड़ा एग्जांपल्स लिए थे, क्या 15/65, 13/65 और 18/65। ये भी लाइक फ्रैक्शंस है। इसको हम लोग जब ऐड किए तो आंसर आ गया क्या? 46/65, जो भी एक प्रकार का क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम लोग मिक्स में चेंज नहीं कर सकते। हम लोगों ने देखा ना, ये मिक्स में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए क्रॉस मिक्स्ड यानी मिक्स में चेंज हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद में हम लोग थर्ड एग्जाम्पल्स लिए थे। थर्ड एग्जाम्पल्स में हम लोग लिए थे क्या 15/12, 16/12 एंड 22/12 + 13/12। इसको भी हम लोगों ने ऐड किया। जब इसको हम लोगों ने ऐड किया तो आंसर कितना आया था? 66/12, जो एक प्रकार का क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग फिर दोबारा हम लोग क्या चेंज कर लिए, इसको हम लोग चेंज कर लिए मिक्स फ्रैक्शन में। और जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो आंसर क्या आ गया? 5 होल 6/12। क्या आंसर आया था? 5 होल 6/12। क्या आंसर? 5 होल 6/12। अब 5 होल 6/12 आंसर आया। अब इसको हम लोग एक चीज और देखते हैं, यही हमारा जो आंसर आया है 5 होल 6/12। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 + 6/12। और इस 6/12 को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, क्या रिड्यूस कर सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। क्योंकि अब हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देखे हैं कि रिड्यूस करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के क्या लेते हैं? HCF लेते हैं। और जिसका HCF निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? इसका आ जाएगा 3। क्या आंसर आ जाएगा? 3। यानी 6/12 का यानी 6 and 12 का जो CF आएगा 3। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 6 को 6/12 को हम लोग रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में, तो डिवाइड किससे करेंगे? 3 को ऊपर से, 3 से ऊपर को एंड 3 से नीचे को यानी 12 को। तो आंसर क्या आ जाता है इसका? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा डिवाइड करने पर? 2 से 3 2 जा 2 आ जाएगा और 3 4 जा हो जाएगा, ये 3 4 जा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं 5 होल 2/4। क्या लिख सकते हैं? 5 होल 2/4। यही हमारा एक प्रकार का लोएस्ट फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। लोएस्ट फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। क्लियर बेटा? अब हम लोग देखेंगे दूसरे जो फ्रैक्शंस है, अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब जब सब्ट्रैक्शन में हम लोग लाइक फ्रैक्शन का ही सब्ट्रैक्ट, तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या लेते हैं? चलिए ले लेते हैं 7/8, 1/8। ये भी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इसको भी हमारा ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है ना, ये लाइक फ्रैक्शंस ही है ये। और लाइक फ्रैक्शंस को फिर वही हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सिंपल तरीके से 7 - 1/8 कर लेंगे। आंसर आ जाएगा आपका 6/8। आंसर क्या आ जाएगा? 6/8। जो एक क्या है, जिसको भी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बेटा, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग अगेन रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग रिड्यूस्ड कर सकते हैं। जब रिड्यूस कर सकते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 और 8 का जो HCF आएगा। अब बेटा थोड़ा आप लोग को जिसको अभी HCF वाला सिस्टम समझना है, बेटा ऐसे वीडियो में बने रहें। हम जब HCF वाला पॉइंट्स, जो हमारा पॉइंट्स आएगा उस टॉपिक को लेकर चलेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से HCF और LCM दोनों समझाएंगे, बेसिक टू एडवांस में। लेकिन बेटा अब हर एक क्षण में HCF LCM यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं। आप 6/6 और 8 का जब HCF लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा? 2। यानी इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं HCF ऑफ 6 और 8 इज इक्वल टू 2। सो इसी HCF से 6 और 8 को डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 3 6 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 3। और इस 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4। यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3/4। ये हमारा क्या बन गया? क्या बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन तो है,
बट रिड्यूस्ड फॉर्म में है। क्या किस फॉर्म में है? रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये आपका रिड्यूस फॉर्म में है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा, कभी कभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन आता होगा, सर ये बार बार रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? बेटा बेटा हमेशा जो आंसर होता है वो हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ही आंसर हम लोगों को लिखना चाहिए। छोटे क्लास में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं पता, बट बड़े क्लास में है कि बेटा हम लोग जो फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। आगे हम सब टॉपिक आएगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शंस को। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने, यानी इसको हम लोग कोई भी फ्रैक्शंस होता है अगर उसको हम रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस जब तक उन दोनों का यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जब तक HCF 1 नहीं आ जाता तब तक हम उस फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं इन लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इनका अब इसका मतलब क्या है, जब रिड्यूस करके आपका ऐसा फ्रैक्शन मिल गया जिसका वंस अगेन हम लोग HCF अगर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी अगर और 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। इसीलिए अब हम लोग को जब तक 1 HCF नहीं आता न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तब तक कोई भी फ्रैक्शंस को हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड कर सकते हैं इन लोवेस्ट फॉर्म में। क्लियर बेटा? ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट और आंसर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये हमारा क्या था, ये 4th एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 5th एग्जाम्पल, और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सर्च करते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे 16/13 माइनस 4/13, इसका आंसर वही होगा, क्या लिख देंगे 16 माइनस 4/13, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या 16 में से 4 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा 12, क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार का प्रॉपर भी है एज वेल एज रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है, रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है। ये हमारा प्रॉपर एज वेल एज रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन में चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट और क्या बोलेंगे, माइंडेड क्वेश्चन है ये। अब हम लोग माइंडेड क्वेश्चन लेके चलेंगे, माइंडेड क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब माइंडेड क्वेश्चन लेके चलेंगे। एनी प्रॉब्लम और दिक्कत होती है बेटा तो आप लोग इस चैनल पे कमेंट करके और पूछिए, और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, और बढ़िया क्वेश्चंस को और एग्जांपल लेके हम लोग इसके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। अब माइंडेड क्वेश्चन क्या है बेटा, अब माइंडेड क्वेश्चन जब जरा छोटे बच्चे भी ध्यान देंगे, क्लास फर्स्ट से हायर क्लासेस तक में बेहतरीन तरीके से माइंडेड क्वेश्चन इसी में आता है। अब माइंडेड क्वेश्चन चलिए देखते हैं, माइंडेड क्वेश्चन क्या। माइंडेड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को प्रयोग करेंगे, समझ गए, अनलाइक फ्रैक्शन को प्रयोग करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को प्रयोग करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन, अब अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता, जब जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता उसी को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो भाई देखते हैं क्या होता है, आइए 6th एग्जाम्पल में, देखते हैं 5/3 प्लस 6/12। अब आप लोगों ने देखा सर, अरे यहाँ पे तो 5/3 6/12, यानी आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, अनइक्वल है ना, ये अनइक्वल है। कौन सा, क्या पार्ट अनइक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है। जब अनइक्वल है बेटा डिनोमिनेटर को, तो वी हैव टू क्या करेंगे, इसको हम लोग, इस डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करना है, इक्वल करना है सर। अब इक्वल क्यों करेंगे, हाँ बेटा, इस डिनोमिनेटर को जब तक हम इक्वल नहीं करेंगे, वी हैव टू इक्वल डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। जब डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तब अब आप गया, आपके लिए क्या आ गया, एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम, जिसका हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका यानी 3 और 12 को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। और जब एलसीएम लेंगे तो चलो एलसीएम, अब हम लोग इसी के साथ में एलसीएम भी लिखते हैं, हम लोग लीजिए। अब हम लोग एलसीएम भी ले लिए। अब बेटा इसके जब एलसीएम पॉइंट टॉपिक आएगा तो हम लोग और डिटेल देखेंगे कि एलसीएम भी हम लोग निकालने के लिए 2 फॉर्म होता है, 2 सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है एलसीएम निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये जो हम लोग ये एग्जांपल निकाल रहे हैं, ये 3 और 12 का ये जो मेथड होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड।
आप देखिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिए एलसीएम। जो बच्चे अभी नहीं समझ रहे हैं, जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, क्लास सेकंड के बच्चे हैं, क्लास थर्ड के बच्चे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको सबसे पहले यहाँ शर्त देखिए, यहाँ पे सबसे पहला शर्त क्या है कि ऐसा नंबर लेंगे जो कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर होनी चाहिए। आप देखिए सर जी ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, चलो हम बताते हैं, हम है ना, फिर आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आपका जो सर है सब सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरू होती है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बेटा जरा हम लोग देखेंगे क्या, ऐसा नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। अब आप लोग सर हिंदी बताइए। बेटा सर ऐसा नंबर जो केवल अपने से डिवाइड हो, यानी अपने खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। यानी देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए देखते हैं, नंबर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। ये हो गया सर, ये हो गया नंबर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, यानी केवल वन और खुद से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी से डिविजिबल नहीं होगा बेटा, किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर सब जानते हैं, सबसे छोटा प्राइम दैट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट यानी लिख लेते हैं, चलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज इवन नंबर। क्या बात है सर, इवन नंबर भी है, यस बेटा यस, इवन नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर भी है, कौन है वो, 2। क्या बात है। अब देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज इवन नंबर, ये कौन सा है हमारा, 2 है। देखिए कितना बढ़िया नंबर है कि हमारा प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। यही एक ऐसा है जो इवन नंबर है, ये बहुत फैक्ट बात समझ लीजिए, यही एक ऐसा 2 नंबर है जो प्राइम भी है और एज वेल एज इवन नंबर भी, और कोई भी नंबर आप में नहीं होता जो इवन नंबर हो, यही एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है। ठीक है, अब चले जा रहा है यहाँ से हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाएं, तो इतना समझ के रखिए, पॉइंट आएगा और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब चलिए जरा हम लोग एक बार चर्चा कर लें, 2 और यानी 1 से लेकर, बहुत ध्यान समझिए, 1 से लेकर 10 तक में प्राइम नंबर सर कौन कौन होते हैं, जरा आप बता दीजिए। तो बेटा सुन लीजिए, देखिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। सर और कोई है, नहीं बेटा, केवल यही 4 ऐसे नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होते हैं, यानी केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, जबकि उस और किसी से डिवाइड होगा तभी हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, यानी भाज्य किसी से, क्या किससे भाज्य होगा, केवल 1 से भाज्य होगा और खुद से भाज्य होगा और किसी से भाज्य नहीं होगा। सो इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर। अब चलिए अब एक चीज और, एक फैक्ट समझ लीजिए कि बेटा 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं सर, होते हैं बेटा, होते हैं, कितने टोटल होते हैं, 25 प्राइम नंबर। कितने होते हैं प्राइम नंबर, कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर, 1 to 100 25 प्राइम नंबर होते हैं। बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा इसको, क्लियर। अब चलिए यहाँ पर जरा हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एलसीएम। अब बेटा इस चीज को ध्यान दीजिए, इन दोनों नंबर जो हैं जिनका हम लोगों को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। शर्त ये है यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिससे इन दोनों डिजिट्स में से कम एक डिजिट्स जरूर, एक नंबर जरूर डिविजिबल हो। इसका मतलब सर 3 नहीं ले सकते हैं बेटा, देखो यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे देखिए ना, सबसे पहले 3 तो ले सकते हैं, लेकिन 3 से भी छोटा होना चाहिए। देख लो बेटा कि 3 से भी अगर जो छोटा है प्राइम नंबर, उससे इन दोनों में से कोई डिविजिबल है, बोलोगे सर हाँ है, कौन सा नंबर है, 12 है। अब 12 से 12 को कौन डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है, सर 2 है, 2 से डिविजिबल है 12, तो हम 3 क्यों ले लेंगे, पहले हम 2 ले लेंगे। तो बेटा चलो सबसे पहले 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 से 3 डिविजिबल है, नहीं है, तो 3 चुपचाप ऐसे लिख लो, कुछ मत सोचो, चुपचाप लिख लो। अब 2 से 12 डिविजिबल है, हाँ सर है, जरा टेबल पढ़िए, 2 6 जा 12, यानी 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, 6 लेंगे। वेरी गुड, हो गया बेटा। चलो अब आगे यही काम करना है, कुछ नहीं करना है, फिर लाइन खींच लो, ऐसे फिर लाइन बना लीजिए। अब ले लीजिए जरा 3 और 6 को, वही काम करो जो यहाँ 3 और 12 को किए हो। जरा इसमें देखो 3 और 6 में से कम एक ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजन होना चाहिए, ऐसा छोटा प्राइम नंबर ले जिससे 3 और 6 में से कम एक ऐसा नंबर हो जो इसको डिवाइड कर सके। तो कौन सा लेंगे सर, अब सर दोबारा ले लीजिए 2 ना, तो यहाँ 2 ले लिए,
जरा 2 ले लीजिए। चलिए चलो 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 लिख लीजिए। आप बताइए 2 से 3 डिविजिबल होगा? सर नहीं होगा, चुपचाप लिख दीजिए बेटा यहाँ पे, ऐसे लिख दीजिए। क्या 2 से 6 डिविजिबल है? यस सर है। जरा बताइए कौन सा होगा? 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। वेरी गुड, हो गया ना बेटा, हो गया, 3 हो गया। अब सर अब क्या लेंगे? अब फिर वही काम कर लो ऐसे बेटा। अब कौन सा नंबर ले लेते हैं भाई? 2 के बाद में कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में से, दोनों में से क्या, जब 3 3 दोनों जगह दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा प्राइम नंबर ले लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो बेटा बताओ 2 से 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? नंबर 3 आता है सर, 3 आता है। जरा यहाँ पे 3 लिखो, 3 लिखो, और 3 से हम डिवाइड करेंगे 3 को, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। अब इसको हम लोग क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 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 क्या हो गया? 2 इंटू 3 कर लीजिए, क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए कई बच्चे मिस्टेक करते हैं सर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। करना कैसे है? इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा फिर नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ गया। अब बेटा बताओ समझ में आया कि नहीं? एलसीएम कैसे, कितना इजी तरीके से एलसीएम ले लिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, क्या आ गया? 12, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया? ये एलसीएम है। ये क्या है? एलसीएम है। एलसीएम है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका किसका सर? 3 और 12 का। 3 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12 आ गया सर। सर तो आपको लेने के भी क्वेश्चन बनता, सर आपको लेने की जरूरत क्या था यहाँ पे? 3 और 12 पहले वो 12 दिख रहा था बेटा, आपको अभी दिख रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों जो होते हैं उनमें से एलसीएम जो आएगा वो दोनों कोई नहीं रहता है, कोई थर्ड एलसीएम आ जाता है। इसीलिए हम लोग को एलसीएम लेना जरूरी है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप लोग को खुद नंबर ऐसे देख के पता चल जाएगा सर इसका एलसीएम क्या हो सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल के देखेंगे, अभी हम लोग हर एक क्वेश्चन का एलसीएम जरूर लेंगे। जिन बच्चों का एलसीएम आता है बेहतरीन तरीके से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन बच्चों का एलसीएम नहीं आता है वो बेटा इस तरीके से एलसीएम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आ गया क्या? 12। कितना आ गया? 12। अब जरा हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ाएं, आगे प्रोसेस बढ़ाएं, आगे प्रोसेस बढ़ाएं। आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन था 5/3 को और 6/12 को ऐड करना है सर, ऐड करना है सर, ऐड करना है। चलो बेटा ऐड कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से बच्चे सब ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐसे कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। वेरी गुड। अब जरा हम लोग एक काम और बढ़िया सुंदर करेंगे। इस फ्रैक्शंस में यानी 5/3 में डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। अब इस डिनोमिनेटर को बेटा, इस डिनोमिनेटर को पहले इस हम लोग फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। जरा बेटा इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। एलसीएम कितना है? 12। जरा इस डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करने के लिए इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? अरे भैया जरा सिंपल तरीके से इसको चेक करो कि 3 से हम 3 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 4 टाइम्स करोगे आंसर आ जाएगा ना हमारा एलसीएम के बराबर। हाँ सर आ जाएगा। तो इससे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ जाएगा? 4 से। 3 4 जा 12 आ गया कि नहीं? अब जो 4 आ जाएगा उसी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो। किससे कर लो? उसी 4 से। यानी सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, ऊपर नहीं इक्वल करना, नीचे इक्वल करना। डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना। ऊपर हम लोग क्या कर लिए? डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे ना। तो डिनोमिनेटर का को इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिए 12, यानी 12 के बराबर इस डिनोमिनेटर को करना है। तो 3 से हम लोग 12 को डिवाइड कर लिए, ऐसे भी कर सकते हैं सर। 3 से 12 को डिवाइड करो तब 4 आएगा, तो वही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 12 आएगा ना। तो 3 से 12 को मल्टीप्लाई कर लिए, इसी 4 से 12 आ गया तो इसी 4 से ऊपर करेंगे। 4 5 जा 20। इसका आंसर ले लीजिए क्या? क्या ले लीजिए बेटा? 20/12। 20/12 ये हमारा क्या आ गया? यानी 5/3 हम लोगों को बढ़ के कितना आ गया? 20/12। क्या आ गया बेटा? 20/12। 20/12। क्लियर हो गए? अब दूसरा कौन सा है? 6/12। देख लो यहाँ पे 6/12। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ पर 12 एलसीएम ये पहले से है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। जरा एक बार ये बताओ, जरा 12 को 12 के इक्वल कर सकते हैं सर? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ कर सकते हो बेटा, 1 है ना, 1 है ना, जिंदाबाद। 1 से करो। 12 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो वही तो आएगा। तो 12 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 भी आएगा। इसी 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, इसी से ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6/12। वही तो है ना सर मल्टीप्लाई क्यों कर लिए? जब वैसे आना था बेटा। करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जब हम लोग बड़े क्लास में जाएंगे और बेहतरीन तरीके से एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे भी है ना हमारे पास में, छोटे बच्चे एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी सीखना है, एडवांस बनना है। उन बच्चों को भी बढ़िया से
और अच्छे अच्छे बेसिक पॉइंट को सीख के उसको भी बढ़िया सुंदर बनना है ना बच्चे को ना भी, इसे तो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं इतने ध्यान से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब ऐसे करो, अब क्या आ गया देखो, 5/3 कन्वर्ट होके क्या आ गया 20/12। 6/12 तो 6/12 है। अच्छा ये बताओ सर 5/3 बदल गया 20/12 में कि नहीं? बदल गया कि नहीं? 20/12 में बदल गया, बदल गया, बदल गया। 6/12 तो वैसे ही है सर। सर कोई बात नहीं, वैसे है। जरा ये बताओ अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? सर हो गया, हो गया सर। यानी लाइफ फ्रैक्शन बन गया सर, लाइफ फ्रैक्शन बन गया सर, लाइफ फ्रैक्शन बन गया। तो अब ताली बजा लो, लाइफ फ्रैक्शन बन गया, ताली बजा लो, लाइफ फ्रैक्शन बन गया सर, लाइफ फ्रैक्शन बन गया। तब तो हम सुंदर तरीके से ऐड ही कर सकते हैं ना। हाँ जी सर कर सकते हैं। तो 20/12 यहाँ करें, 20/12 यहाँ करें और 6/12 यहाँ करें, 6/12 यहाँ करें। चुपचाप क्या कर लेंगे फिर? वही पुराना रूल, पुराना रूल सर, पुराना रूल हम जानते हैं, लाइफ फ्रैक्शन को ऐड करना जानते हैं। हाँ बेटा जानते हो। 20 + 6 कर लिए, 12 कर लिए। अब इसी को हम लोग नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। आपका नोट्स सुंदर बनता रहे, आप दोबारा ना मेहनत करना पड़े, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलो, बेहतरीन तरीके से। जरा इसको लाइन से बना लेना, लाइन बना ले, जो आपको सुंदर सुंदर बच्चे, गुड्डे जैसे बच्चे हैं, गुड़िया जैसी बेटियां हैं हमारी, सब बेहतरीन तरीके से समझती रहें। अब ये आ गया 20 + 6 कितना आ जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26/12 हो गया, 26/12 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ बेटे कौन सा फ्रैक्शन हो गया? कौन सा फ्रैक्शन हो गया? सर ये हम जान गए, हम जान गए कि ये हमारा इम्प्रॉपर है सर, इम्प्रॉपर है सर, इम्प्रॉपर है। आई नो वेरी वेल। हाँ बेटा इम्प्रॉपर है। जरा इसको रिड्यूस कर लो बेटा, रिड्यूस कर लो, रिड्यूस कर लो। तो ये बताओ बेटा रिड्यूस करने से पहले क्या एचसीएफ आ सकता है अलग? यानी इसको हम लोग रिड्यूस, यानी रिड्यूस पहले पहले रिड्यूस ही कर लो। अगर रिड्यूस कर सकते हो रिड्यूस कर लो, या मिक्स कर लो, मिक्स कर लो, मिक्स कर लो। तो मिक्स करने पर क्या आ जाएगा? चलो मिक्स करने पर कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चा लोग, आ जाओ आ जाओ। 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे सर? सर लिख देंगे, सर लिख देंगे, सर आ जाओ लिख दो बेटा। कितना लिख देंगे भाई? डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही डिनोमिनेटर में रहेगा। होल में क्या रहेगा? 2 रहेगा सर। डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर भी हमारा 2 आ गया। 12 क्या? 2, 12 तो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी 2 होल 2/12, 2 होल 2/12 ये हमारा हो गया मिक्स्ड में। क्या हो गया सर? मिक्स्ड में बेटा, मिक्स्ड में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके। आप बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या देखा इस वीडियोस में? हम लोगों ने देखा सर कि सर हम लोग लाइफ फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन भी देख लिए और अनलाइफ फ्रैक्शन का हम लोग ऐड भी देख लिए। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एलसीएम भी निकालना सीख लिए सर, सर एलसीएम भी निकालना सीख लिए। और बेहतरीन तरीके से, और हमारे बच्चे गुड्डे गुड्डे गुड और गुड़िया जैसी मेरी बिटियां और गुड्डे जैसे हमारे बच्चे जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे। और आपके लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बड़े हमारे जो भाई हैं, बड़े बड़े हमारे जो बहनें हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से जहाँ कन्फ्यूजन है इस वीडियोस को देख सकती हैं। और जो पेरेंट्स देख रहे हों उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन मेंटेन करने के लिए, सुंदर अपनी क्लास मेंटेन रखने के लिए, टॉप मोस्ट बनाने के लिए क्लास में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में और गार्जियंस के साथ में शेयर करें, जिससे आपके बच्चे बेसिक से एडवांस तक में, मीन्स अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो जब तक उसको फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास का मैथ मेंटेन करना नहीं आता तो समझ लीजिए सर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है। अब आप उस दुनिया से अलग हो जाइए कि उसी क्लास में हम लोग बेस्ड रहते हैं। कॉम्पिटिटिव बनाइए अपने बच्चों को, और जब कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो सर तो हम हैं ना आपके लिए। सर अभिभावक से रिक्वेस्ट है सर, हम हैं ना आपके लिए। आप आ जाइए हमारे चैनल पे और अपने बच्चों के लिए ये वीडियोस को वॉच कराइए, नोट्स बनवाइए और बेहतरीन तरीके से इसको प्रैक्टिस करवाइए ऐसे क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को हम लोग, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम हमारा होमवर्क ले लीजिए बेटा। होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लीजिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लीजिए बेटा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लीजिए। होमवर्क के बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क के लिए अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब आप कुछ करेंगे नहीं, नोट्स बना लेंगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे। हमारे बच्चे सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी गार्जियंस को विशेष का ध्यान देना है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। जरा क्वेश्चन का होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क नोट कीजिए। 1/3 एंड 2/4 इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 5/8 और 6/12 इसको जरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 6/3 एंड 8/16 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लीजिए। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन ले लीजिए 9/3 एंड 5/21 ले लीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन ले लीजिए 6/9 एंड 8/8 क्या लेंगे? चलो ले लेते हैं 18।
चला इन क्वेश्चंस को आप लोग कल सॉल्व करके आप नोट्स मेंटेन रखेंगे, और नोट्स मेंटेन रखेंगे उसके बाद में कल आप लोग इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से हमें रिप्लाई करेंगे कि सर अब कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में हम सर लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस का क्या देना है, कमेंट्स में आंसर देना है, कमेंट्स में आंसर देना रहेगा। अब एक चीज़ और समझिए, लाइव क्लास होगा कुछ दिनों में, आपका लाइव क्लास होगा बेटा 8 पी.एम